हरे कृष्ण। तो इस हफ्ते के लिए हमने जो 2 श्लोक लिए हैं वो है दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक और दूसरे ही अध्याय का 44वां श्लोक। ये दोनों ही श्लोक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना। जैसे दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक इस प्रकार है। व्यवसायात्मिकः बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। तो भगवान बोलते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका मतलब व्यवसाय मतलब बिजनेस, आत्मा मतलब आत्मा के लिए। जो व्यक्ति आत्मा के लिए ही कार्य करता है, उसका सारा कार्य आत्मा को लेकर सेंटर्ड होता है, ऐसा व्यक्ति मतलब भगवान के भक्त, वो आत्मा से संबंधित कार्य करते हैं। इस जगत में हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा से संबंधित कार्य नहीं है। शरीर के पोषण के लिए है, शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, समाज में अपने आप को मेंटेन करने के लिए है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो सिर्फ आत्मा के लिए कार्य करते हैं। आत्मा को किस तरीके से हम सद्गति प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए कार्य करते हैं। तो भगवान बोलते हैं व्यवसायात्मिकः बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो फिक्स होती है ना, फिक्स डिटर्मिनेशन होती है उसकी। और जो अव्यवसायित आत्मिका बुद्धि है उनकी, जिनके पास ऐसी बुद्धि नहीं होती, तो भगवान बोलते हैं बहुशाखा ही अनंताश्च। ऐसे लोगों की बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जो अव्यवसायी हैं, जो इस तरीके की बुद्धि नहीं रखते, जो भगवान की सेवा की या अपने आत्मा के कल्याण की बात को सेंटर में नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, और कभी भी वो एक मार्ग पर अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक भगवान बोलते हैं भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया अपरहत चेतसाम व्यवसायात्मिकः बुद्धि समाधौ न विधीयते। कौन से व्यक्ति जो होते हैं जिनके अंदर व्यवसायात्मिका बुद्धि स्थापित नहीं हो पाती, या आत्मा के लिए वो अच्छे से उसको सद्गति नहीं प्रदान कर पाते, या वो भक्ति में अच्छे से दृढ़ नहीं हो पाते, तो भगवान बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानाम। जो लोग इस जगत के भोग और ऐश्वर्यों में बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, वो बहुत भोग करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐश्वर्यों को भोग करना चाहते हैं, ये मेंटालिटी उनके अंदर है कि मुझे यहाँ आनंद भोगना है। ऐसे लोग भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानाम तया अपरहत चेतसाम, मतलब तया अपरहत चेतसाम, ऐसे लोगों की जो चेतना होती है उसको हरण कर लिया जाता है। अपहरण, अपरहत चेतसाम, उनकी चेतना का हरण कर लिया जाता है, जिस कारण से उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ उनके लिए सबसे अच्छी है। उनको बस यही दिखाई देता है कि ये जगत जो है बहुत आनंद करने वाला है, हमें यहाँ आनंद करना है। वो ये नहीं समझ पाते कि कैसे ये आत्मा जो है वो वास्तविक चीज़ है जिसके लिए हमें कार्य करना है। भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानाम तया अपरहत चेतसाम व्यवसायात्मिकः बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसे लोगों के अंदर व्यवसायात्मिका बुद्धि की स्थिति नहीं विकसित हो सकती, उनके अंदर ये स्थिति नहीं विकसित हो सकती व्यवसायात्मिका बुद्धि की। समाधौ न विधीयते, वो इस तरीके से कार्य नहीं कर सकते, है ना। भगवान की भक्ति में स्थिर होकर के कार्य नहीं कर पाएंगे। करेंगे भक्ति में आएंगे, लेकिन स्थिरता नहीं उनके अंदर विकसित होगी। लेकिन जो ये समझ गए हैं कि कैसे हम भगवान की सेवा में ही सबसे अच्छे से संतुष्ट रह सकते हैं, सबसे बड़े आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, वो इस भक्तिमय पथ में बहुत अच्छे से स्थिर हो सकते हैं। तो ये दोनों ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम एक बार इनको रिवाइज कर सकते हैं और इनको इस पूरे हफ्ते में प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानाम तया अपरहत चेतसाम व्यवसायात्मिकः बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण।